हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम 5वां लेसन पढ़ रहे थे हरित ऊर्जा की दिशा में हरित ऊर्जा का उपयोग। इसमें हम जो है विद्युत ऊर्जा की निर्मिति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था प्रवाह आकृति। तो प्रवाह आकृति में हम लोग क्या देखे थे कि जो टरबाइन है, टरबाइन को घुमाने के लिए एक ऊर्जा का स्रोत हमने जो है पहले वीडियो में, इस पार्ट के पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने देखा था टरबाइन घुमाने के लिए एक ऊर्जा का स्रोत। और फिर उससे फिर क्या होगा, ये प्रवाह आकृति पढ़े थे। फिर उससे क्या घूमेगा, टरबाइन, और टरबाइन को से जनित्र, और जनित्र से फिर जो है क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। ये हम लोग पार्ट 1 में देखे थे प्रवाह आकृति। तो जो टरबाइन घुमाने के लिए जो ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होगा, वही उपयोग के आधार पे जो है विद्युत निर्मिति केंद्र का नाम दिया जाएगा। तो अभी जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, जो टरबाइन घुमाने के लिए जो ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पर अभी वीडियो जो है उसमें कोयला का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जो है विद्युत ऊर्जा का निर्माण के लिए कौन सा ऊर्जा का स्रोत का उपयोग हो रहा है, कोयले का। तो कोयला है, तो कोयला अगर गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, ऊष्मा का निर्माण होगा। इसके लिए तो ऊर्जा कौन सी हुई यहाँ पे, ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा कौन सी हुई, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति केंद्र। किस प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत का निर्माण होता है, और यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, कोयला, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया है, ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति केंद्र। इसमें क्या होता है, वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। वाष्प पर चलने वाले टरबाइन के बारे में हम पार्ट 1 में देखे थे ना, उसमें पातें लगी होती हैं और उच्च वेग से बाहर से आने वाली वाष्प से वो पातें घूमती हैं। तो जब पातें घूमती हैं, टरबाइन घूमता है, तो जनित्र घूमता है, जनित्र से फिर जो है विद्युत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोयला है उसका ज्वलन, कोयले का ज्वलन होता है, तो उससे क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ऊष्मा के निर्माण से जो बॉयलर है उसमें पानी गर्म होता है। तो जब बॉयलर में पानी गर्म होता है तो ये पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब में होता है। इस वाष्प की शक्ति से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमता है, और विद्युत का निर्माण होता है। वाष्प का रूपांतरण पुनः पानी में करके वापस बॉयलर में भेजा जाता है। फिर ये जो वाष्प होता है ना, तुम्हें पता है जब भाप ठंडी होती है तो वापस पानी बन जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे हम भोजन पकाते हैं, हम पकने के बाद जो उसको ढक के रख दिए, ढकने के बाद जब वो ठंडा हो गया तो तुम देखो ढक्कन हटाते हो तो उसमें पानी की परत रहती है। यानी वाष्प जब ठंडा हो जाता है तो वो पानी बन जाता है। तो वो जो पानी है उसको वापस क्या करते हैं, बॉयलर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो है तुम लोगों को देखो आगे ये प्रवाह आकृति है। हमने विद्युत ऊर्जा निर्मिति में प्रवाह आकृति देखे थे। तो वहाँ पर यहाँ पे हमने क्या लिखा था इसमें, कि जो टरबाइन घुमाने के लिए सुयोग्य ऊर्जा स्रोत, ये विद्युत निर्मिति के प्रवाह आकृति। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कौन सी ऊर्जा का उपयोग करें, ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे कौन सा ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ, ऊर्जा का स्रोत हुआ ईंधन कोयला। तो ईंधन कोयला से क्या हुआ, जब कोयला का ज्वलन हुआ तो क्या हुआ, पानी के वाष्प बनने के लिए बॉयलर, यानी जो है ये कोयला का ज्वलन से जो पानी है, पानी का भाप बनाने के लिए बॉयलर में उपयोग किया। फिर वाष्प से क्या हुआ, वाष्प पे चलने वाला टरबाइन। तो इससे क्या हुआ, वाष्प पे चलने वाला टरबाइन गया, और फिर वाष्प के चलने वाले टरबाइन से क्या हुआ, जनित्र, और फिर जनित्र से क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। यानी और फिर बाद में वाष्प का जो है रूपांतरण पुनः पानी में होता। तो अगर तुम्हें कहा गया कि ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति की प्रवाह आकृति बनाओ, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रवाह आकृति तुम लोग को इस तरह से बनाना है। ठीक है, ईंधन कोयला, फिर तीर का निशान देखना किस तरफ है, ये सब ध्यान देना, तीर का निशान बराबर होना चाहिए। पानी के वाष्प बनाने के लिए बॉयलर, ये कभी कभी जो है प्रवाह आकृति में कुछ पार्ट्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लैंक रहेगा तो उसको तुम्हें कृति के रूप में भी रहेगा।
तुम्हें बीच बीच में जो जो जगह खाली हो भरना होगा, तो वो देखना कौन से ईंधन का उपयोग हुआ है, तो बॉक्स में क्या क्या आ रहा है। यानी कोयला के ज्वलन से क्या हुआ, पानी के वाष्प बनाने के लिए बॉयलर में, फिर बॉयलर वाष्प से क्या हुआ, टरबाइन, फिर यहाँ पे जनित्र और उससे विद्युत ऊर्जा। और यहाँ पर देखो ये जो है पानी की वाष्प, ये जो है बॉयलर वाष्प बना, टरबाइन घूमा, लेकिन जो बाद में वाष्प है उसको क्या किए, उसका रूपांतरण पुनः पानी में करके वापस उसको बॉयलर में भेजे। तो ये तुम्हारी जो है ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति की प्रवाह आकृति है। ध्यान से यह आकृति जो है कभी कभी पूरी प्रवाह आकृति बनाने के लिए आता है, कभी कभी कृति होता है, तो यानी कुछ बॉक्स में लिखा रहेगा, कुछ बॉक्स ब्लैंक रहेगा, तुम्हें भरना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये इसमें 2 प्रवाह आकृति मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति जो है उसका प्रवाह आकृति है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें अभी ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उसकी प्रवाह आकृति अभी हम आगे देखेंगे। ये तो हमारा जो है वही सेम चीज़ है, ईंधन। अगर देखो अभी तुम्हारे बुक में जो है जगह नहीं होती है ना, तो तुम लोग ऐसे नीचे करके भी ऐसे एरो मार्क करके, क्योंकि हमारा जो पेज होता है उतने में लिख सकते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है अब हम क्या देखेंगे, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत निर्मिति केंद्र के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ऐसे विद्युत निर्मिति केंद्र को ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र कहते हैं। तो यानी ऊष्मीय विद्युत केंद्र जो है किसे कहते हैं, विद्युत निर्मित के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, ऐसे विद्युत निर्मिति केंद्र को ऊष्मीय विद्युत केंद्र कहते हैं। और ये ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा, मतलब ईंधन क्या है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आए ईंधन कौन सा है तो कोयला है, लेकिन फिलहाल ऊष्मा का है। फिर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण क्रमशः विद्युत ऊर्जा में होता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रक्रिया हुई, जो रासायनिक ऊर्जा है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हुआ। और किसकी रासायनिक ऊर्जा है, कोयले की। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से बनते हैं। साइंस में ऐसा है कि तुम्हें एक एक लाइन, एक एक मतलब पूरा पैराग्राफ, पूरी बुक, पूरा लेसन तुम्हें 2-2, 3-3 बार रीड करना है अच्छे से ध्यान दे के, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं। इसमें जो साइंस के जो लेसन्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो होने वाले उस ऊर्जा रूपांतरण को निम्नलिखित आकृति द्वारा दर्शाया गया। अब यहाँ पर ये जो प्रवाह आकृति है, ये काहे की प्रवाह आकृति है, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो रहा है, यानी कोयला के जो रासायनिक ऊर्जा उसका रूपांतरण किस में हो, ऊष्मीय ऊर्जा में। और ऊष्मीय ऊर्जा से क्या बना, भाप, वाष्प की गतिज ऊर्जा बनी, जिससे टरबाइन घुमाने, टरबाइन की गतिज ऊर्जा हुई, और उससे क्या हो, विद्युत ऊर्जा का निर्माण। क्योंकि यहाँ पे देखो कोयले की रासायनिक ऊर्जा है ना, यानी कोयला है, कोयला में रसायन है। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है ना एक्चुअली। कोयला क्या है, उसमें रसायन क्या है, घटक कार्बन है। तो जब उसको गर्म किए तो ज्वलन हुआ, तो जब ज्वलन हुआ तो क्या हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा ने गर्म हुआ। फिर ऊष्मीय ऊर्जा से क्या हुआ, जो ऊष्मा बनी उससे जो भाप निकला, भाप को क्या किए, जो भाप था इसका उपयोग किस में किए, टरबाइन घुमाने के लिए। तो टरबाइन घुमाया गया, तो जब टरबाइन घुमाया गया तो टरबाइन घूम रहा है, कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे भी भाप भेज रहे हैं, इसके लिए कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे ज्वलन हुआ, इसके लिए कौन सी ऊर्जा हुई, ऊष्मीय ऊर्जा। और फिर किसका निर्माण हुआ, विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। मतलब ये क्या है, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण, इसकी प्रवाह आकृति। ध्यान देना, तुम्हें प्रवाह आकृति किसकी बनानी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर बनाना। यहाँ पर जो तुम्हें पहले जो प्रवाह आकृति थी वो किसकी थी, ये तुम्हारी जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति, ठीक है, विद्युत ऊर्जा निर्मिति की प्रवाह आकृति। यानी ईंधन कौन सा यूज़ हुआ, फिर उसके बाद जो है पानी को भाप बनाने के लिए बॉयलर में जो है किए, फिर भाप पर चलने वाला टरबाइन घूमा, और फिर जनित्र। ये तो तुमने ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिति की प्रवाह आकृति है। और जो आगे की प्रवाह आकृति देखे हो, ये ऊष्मीय ऊर्जा निर्मिति केंद्र में ऊर्जा के रूपांतरण की प्रवाह आकृति है। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना,
ठीक है। तो जो है यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो कोयला है, कोयले की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा क्यों कहा जाता है? जो कोयले में ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा क्यों कहा जाता है, और टरबाइन घुमाने के लिए वाष्प का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरी जो है ये आकृति में समझाया गया है। ये आकृति जो है ना, ये कभी कभी ऐसे आकृति तुम्हें जो है मतलब तुम्हें मोस्टली प्रवाह आकृति ही बनाने आती है। ये जो आकृति आएगी ये कभी कभी कृति में आता है, मतलब ऐसे आकृति बनी रहेगी और पूछा जाएगा कि कौन से ऊर्जा जो है निर्मिति केंद्र है। तो तुम्हें देखो निर्मिति केंद्र से ही तुम्हें दिखाई देगा, पता चलेगा ईंधन कौन सा है, धुआं है, यहाँ पर जो बॉयलर है, कूलिंग है, तो उससे देख लेना। क्योंकि देखो ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न धुआं, ईंधन, हवा, बॉयलर, देखो ये शब्द दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे पंप से टरबाइन है, ये टरबाइन घूम रहा है, ये बॉयलर है ना, यहाँ पे जो है पानी। फिर यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इससे जनित्र घूम रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो बॉयलर है, बॉयलर से क्या कर रहे हैं, जो गुनगुना पानी है ये गर्म पानी को यहाँ ला के कूल हो रहा है। यहाँ कूल होने के बाद यहाँ से फिर वो वापस बॉयलर में जा रहा है ठंडा होकर, ठंडा पानी, और जो वाष्प है वो बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ पे जो वाष्प बाहर निकल रही है वो ठंडे पानी, जो गर्म पानी ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे जो वाष्प निकल रही है वो जो कोयला का दहन हो रहा है तो उसकी वाष्प धुआं बाहर निकल रहा है। तो ये जो है तुम्हें आकृति, ये जो है ना, इसको कभी कभी ऐसे आकृति बनकर आती है और इस पर निर्धारित क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे कि मतलब जैसे ये कौन सी ऊर्जा निर्मिति केंद्र है, इसमें कौन से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया गया, टरबाइन घुमाने के लिए किसका उपयोग किया गया, ऐसे सब क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे तुम्हें देखो दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है बॉयलर में देखो बॉयलर लिखा हुआ है, यहाँ जनित्र लिखा है, टरबाइन लिखा है, फिर यहाँ पे गुनगुना पानी दिख रहा है ना। तो ये सब पानी यानी भाप के द्वारा, वाष्प, गर्म हवा। तो इससे समझ में आता है कि ये कौन सी विद्युत ऊर्जा निर्मिति केंद्र है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत निर्मिति। और फिर यहाँ पे ईंधन कौन सा है, कोयला। फिर यहाँ पे टरबाइन किसके द्वारा घूम रहा है, यहाँ पे भाप पे चलने वाला टरबाइन, भाप के माध्यम से। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आकृति ध्यान से देखना। हाँ, अभी हमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे ना, कोयला की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा क्यों कहा जाता है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे प्रवाह आकृति में देखे ना कोयला की रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि कोयला में अणु तथा परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस रासायनिक बंध में ही ऊर्जा संग्रहित होती है। तो जब कोयला को जलाया जाता है तब वो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो क्वेश्चन है ना, कोयला की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा क्यों कहा गया है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, टरबाइन घुमाने के लिए भाप का ही उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब टरबाइन जो है वाष्प पे चलने वाला टरबाइन क्यों, भाप का, वाष्प भाप यानी वाष्प, इसका ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी का रूपांतरण किस में होता है, भाप में। तो भाप का तापमान और दाब अधिक होता है। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो भाप बनती है ना, वाष्प बनता है ना, उसका जो तापमान होता है और उसका जो दाब, उसका जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। तो उसके द्वारा ही टरबाइन घुमाया जाता है, क्योंकि प्रेशर अधिक है, तापमान अधिक है, तो टरबाइन घुमा सकते हैं। और भाप को पुनः संघनन यानी उसको पुनः ठंडा करके उसको पानी में रूपांतरण कर सकते हैं। संघनन यानी उसे ठंडा करके, जो गर्म पानी है, पानी गर्म है ना, तो भाप जो है, भाप को ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पुनः पानी बन जाएगा। और पुनः पानी बन गया तो उसको हम फिर से अत्यधिक ऊष्मा से उसको भाप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा है, वो भाप वापस पानी बन जा रहा है, बॉयलर में उसको भेज दे रहे हैं और फिर से उसका रीयूज़ हो जा रहा है ना। तो इसके लिए इस प्रकार भाप के कारण टरबाइन को प्रभावशाली पद्धति के द्वारा घुमाया जाता है, इसलिए टरबाइन घुमाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें जो है 2 क्वेश्चन से विचार कीजिए पेज नंबर 49 पे। ये दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं, और पहला पेज नंबर 47 पे भी जो लेसन के स्टार्टिंग में भी 2 क्वेश्चंस थे ना, उसके भी आंसर्स लिखने, और पार्ट 1 में बताई थी। ये पार्ट 2 के 2 क्वेश्चंस हैं।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पे ये जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है कोयला से, तो इसमें समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र में यहाँ पर ये कौन सा विद्युत निर्मिती केंद्र है? ये ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत निर्मिती केंद्र। ईंधन क्या है यहाँ पे? कोयला। तो यानी कोयला का जब ज्वलन होता है तो ज्वलन होने से क्या होगा? वायु प्रदूषण। तुमने देखा ना अभी आकृति में धुआं निकल रहा था, तो धुएं से क्या हुआ? धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो कि पर्यावरण में मिलकर जो है घातक हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। फिर कोयले के ज्वलन से जो उत्सर्जित गैस के साथ ईंधन के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, तो वो श्वसन संस्था के लिए गंभीर विकार उत्पन्न कर सकते हैं। जहाँ कोयला जलता है तुमने देखा हो ना, छोटे 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 कण ऐसे उड़ते रहते हैं, तो अगर वो हमारे सांस लेते समय हमारे शरीर में चले गए, फेफड़े में चले गए, तो वो श्वसन क्रिया में जो है हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस उपयोग में लाया गया ईंधन अर्थात कोयला, इसके भंडार सीमित हैं, तो भंडार सीमित है, इसका अधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा? बाद में चलकर ये धीरे धीरे इसके भंडार भी समाप्त हो जाएंगे ना। तुम्हें पता है ना कोयला के जो भंडार हैं वो यहाँ पर महाराष्ट्र में तो नागपुर में है, चंद्रपुर जगह, वहाँ पर इसका ये ऊष्मीय निर्मिती केंद्र नागपुर में है, महाराष्ट्र में। ऐसे और भी जगह हैं, अपने जो है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे देखो ये तालिका में दी गई है। पहले तो तुम्हें ये पढ़ना होता था, लेकिन अभी केवल अपनी जानकारी के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ है? विंध्यनगर, ठीक है। फिर यहाँ पे गुजरात में कहाँ? मुंद्रा, और ठीक है, छत्तीसगढ़ में तमनार, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर। नागपुर के चंद्रपुर और कोराडी, यहाँ पे 2 जगह पे इसके केंद्र हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ये विद्युत निर्मिती केंद्र, ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। उसमें 2 प्रकार की प्रवाह आकृति थी, वो दोनों प्रवाह आकृति ध्यान से, और उसमें जो एक आकृति थी उसकी रूपरेखा ध्यान से सब देखना, पढ़ना। और विद्युत अगले वीडियो में हम लोग जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित पढ़ेंगे। थैंक यू।